हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा वेरिएशन इन दी नेट हीट बजट एट दी अर्थ सरफेस। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स का जो हीट बजट था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने अच्छे से उसको बारे में समझाया। अब उसी में ही ये एक पार्ट बचा हुआ है कि वेरिएशन इन दी नेट हीट बजट। वेरिएशन इन दी नेट हीट बजट का मतलब हुआ हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है वहां पे जो सोलर रेडिएशंस पहुंच रही है वो सब जगह इक्वल तो नहीं पहुंच रही। अब यहाँ पे एक लास्ट टू लास्ट एक वीडियो थी, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन, तो जिसमें 320 वॉट और 70 वॉट के बारे में जिक्र हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लो और उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उसको रिवाइज करते हैं। तो वहां पे हमने क्या बताया था कि जो पोलर रीजन होते हैं वहां पे 70 वॉट पहुंचती है एनर्जी, और जो हमारा इक्वेटर रीजन होता है वहां पे कितनी पहुंचती है, 320 वॉट। यानी कि ये डायग्राम देख लो, पर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, तो जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ पे हमारी जो सोलर रेडिएशन है वो 320 वाट है, और यहाँ पे 70 वाट है। ये बताया था मैंने आप लोगों को, तो उसी के रिगार्डिंग ही अब इसमें बता रहे हैं कि वेरिएशन जो देखने को मिलता है। तो अब क्या है, देखो इक्वेटर पे ज्यादा हीट आ रही है, ठीक है, लेकिन जो पोल रीजन है वहां पे कम आ रही है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, सरप्लस मतलब जितना चाहिए उससे भी ज्यादा, और डेफिसिट मतलब जितना रिक्वायरमेंट होती है उससे कम, ठीक है ना। तो अब उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस वेरिएशन को मेंटेन कैसे करेगा अर्थ, तो वो तो मैं बताऊंगा ही। तो इस ग्राफ को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं थ्योरी पे आता हूं। तो देखो इसमें जो दे रखा है ना, बेसिकली ये क्या है, इसमें मैंने एक चीज लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये लैटिट्यूड्स की बात कर रहा है हमारे, ठीक है ना, ये लैटिट्यूड्स हैं, ये लिखा नहीं मैंने इसमें, ये लैटिट्यूड्स हो गए, और ये हमारे एनर्जी वॉट हो गए, ये वाला पार्ट, ये हमारा एनर्जी वॉट हो गया, एनर्जी वॉट, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब याद करो मैंने बताया था क्या, इक्वेटर रीजन पे, पहले ग्राफ बता देता हूं, चलो रुको। तो ये लैटिट्यूड्स हो गया, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये साउथ की तरफ जाएंगे, साउदर्न पोल, और ये नॉर्दर्न पोल हो गया, ग्राफ को समझने के लिए, ठीक है ना। तो किस पोल में कितने वॉट की बिजली आ रही है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक। अब देखो उसको समझाता हूं। जैसे कि हम लोगों ने लैटिट्यूड में क्या, सॉरी इक्वेटर रीजन में क्या पढ़ा था, जो इक्वेटर रीजन था सेंटर वाला पार्ट, वहां पे 320 वाट के अराउंड आती है। तो ये देखो ये सोलर रेडिएशन दिखा रहा है, तो ये देखो 320 के वाट ऑलमोस्ट दिखा रहा है आपको, उसके आसपास ही है, ठीक है ना। और जो हमारी वहां पे जाती है जो पोलर रीजन में, वहां कितनी आती है, वहां 70 वाट। तो ये देखो 70 के आसपास, 50 के आसपास दिखा रहा है ना ये, ठीक है ना। ये रेडिएशन होती है। तो ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये दर्शा रहा है कि देखो यहाँ पे सरप्लस है, यानी कि टेरेस्ट्रियल जो जा रही है उससे ज्यादा वहां पे कंज्यूम कर रहा है, और टेरेस्ट्रियल से मतलब जो निकल रही है उससे कम रेडिएशन तो वो रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए डेफिसिट एरिया दिखाया गया है इक्वेटोरियल, ये पोलर रीजन पे, और यहाँ पे सरप्लस रीजन में, ठीक। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है। अब हम आते हैं अपने थ्योरी पार्ट में, तो उसी को ही एक्सप्लेनेशन है, अब इसको समझो। सो देयर आर वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस। तो भाई वेरिएशन तो है कि इक्वेटर रीजन पे ज्यादा सनरेज आ रही है और पोलर रीजन में सनरेज कम आ रही है, ठीक। और उसी के चलते हुए क्या हो रहा है, उसी के चलते हुए वेजिटेशन में फर्क देखने को मिल रहा है। इक्वेटर पे ज्यादा वेजिटेशन है, ज्यादा बरसात होती है, ज्यादा लोग वहीं पे रह रहे हैं। पोलर रीजन में उतनी पॉपुलेशन नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। उसके बाद सम पार्ट ऑफ अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस व्हाइल द अदर पार्ट हैज डेफिसिट। तो अभी इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखो सरप्लस आ रहा है इक्वेटोरियल रीजन में, और बाकी रीजन में डेफिसिट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। उसी के चलते हुए सो द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पोलवार्ड्स। कहने का मतलब ये है कि देखो अब क्या होता है, जब हमारा ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिक रीजन है, वहां पे हीट ज्यादा है, तो अब ऐसा हो सकता है ना कि भीषण गर्मी भी तो हो सकती है, टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना। तो क्या है, ये है तो पूरी की पूरी अर्थ ना। तो अर्थ पता है क्या करती है, जो सोलर रेडिएशन जहां पे ज्यादा ले रही है उसको पोलर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सरप्लस है तो होता है ना लोगों के पास कि भैया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो तुम थोड़ा हमें दे दो। तो वही चीज है कि यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे सरप्लस हीट ज्यादा है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए वहां के दूसरे टेम्परेचर पे वातावरण को ठीक रखने के लिए हीट जो है ट्रांसफर कर देती है पोलर रीजन में अपनी हीट को।
उसी लिए वो कह रहा है ना उसके बाद कि एज अ रिजल्ट तो होता क्या है, द ट्रॉपिक डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप ड्यू टू एक्यूमुलेशन, यानी कि इतनी ज्यादा हीट होने से, इतनी हीट कंसिस्टेंटली आने के बावजूद भी ट्रॉपिक रीजन में भीषण गर्मी, मतलब एक्सट्रीम लेवल की गर्मी, मतलब इंसान गर्मी से परेशान होकर मर ना जाए वैसी वाली गर्मी नहीं होती है, क्योंकि उस गर्मी को फिर वो इधर ट्रांसफर करता रहता है। और ठीक उसी तरीके से और हाई एल्टीट्यूड गेट परमानेंटली फ्रोजन, कि जो हाई एल्टीट्यूड है वहां पे भाई गर्मी कम आ रही है, ठंड ज्यादा है तो ठंड ज्यादा है तो फ्रोजन, यानी कि सब कुछ एकदम ऐसा जम ना जाए कि वहां पे लाइफ भी ना एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे ये ट्रांसफर होता रहता है और ये सारा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है कि इस तरीके से कैसे हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो मैंने इस टॉपिक में आप लोगों को बेसिकली क्या बताया, इस ग्राफ में आपको आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी कि सरप्लस में क्या है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे ज्यादा हीट आ रही है तो वहां एक्सेस में पहुंच रही है हीट, जितनी चाहिए उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और पोलर रीजन में जितनी चाहिए उससे भी कम वहां पे एनर्जी पहुंच रही है। तो उस एनर्जी का, उस हीट का ट्रांसफर हो जाता है वेरिएशन में, जो ट्रांसफर होता है और वो कैसे इक्वेटर से पोलर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अर्थ सरफेस, और इस तरीके से पूरे की पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है। तो यहां मैंने आप लोगों को बताया इस टॉपिक के बारे में, यही था टॉपिक। तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया हीटिंग वाला, यानी कि ये जो बुक में ये वाला जो पैराग्राफ था ना जो मैंने बताया था आपका, ये हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। 3 भागों में मैंने इसकी वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि अगर तीनों को मैं एक साथ बनाता तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता। तो ये था टॉपिक। अब यहाँ पे इस चैप्टर में ना 2 टॉपिक कवर हो गए हमारे। पहला टॉपिक क्या था, सोलर रेडिएशन, दूसरा टॉपिक क्या था, हीट बैलेंस। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में अगली वीडियो से, और हम अपनी स्टार्ट करेंगे और टेम्परेचर को अच्छे से समझेंगे, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर जहां घटेगा मतलब टेम्परेचर जहां बढ़ेगा लो प्रेशर क्रिएट होगा, बरसात होगी, विंड्स चलेंगी, वो सारी अच्छे से हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को वेरिएशन के बारे में बताया, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, अमेजोन से अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।